हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका NI30 केम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ट्वेल्थ में, कहाँ बात करेंगे, ट्वेल्थ में। कहा है कि ट्वेल्थ का एग्जाम बहुत ही नजदीक बा और के पड़ी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि ट्वेल्थ में कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ न कुछ जो है, कुछ ये नहीं कहते कि जो आज पढ़ाएंगे वही सब आ जाएगा। सब भी नहीं आएगा, पहले क्लियर कर देते हैं। आएगा लेकिन आएगा, सब नहीं आएगा लेकिन आएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ ट्वेल्थ के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ट्वेल्थ में पूछे जाते हैं। तो आइए उनको स्टार्ट करने से पहले एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। वो लाइन क्या है बताइए, क्या है वो लाइन? क्या है? तो सब लोग सोच रहे अच्छा अभी टिप्स देगा लाइन मारने का। नहीं, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। तो वो लाइन ये है, क्या है? फिर से बताइए क्या है। जब तक सफल ना होगे तुम अपने नींद चैन को त्यागो। जब तक सफल ना हो तुम अपने नींद चैन को त्यागो। संघर्ष का मैदान छोड़ के यूं ना भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के यूं ना भागो तुम। किसका मैदान छोड़ के नहीं भागना है? संघर्ष का मैदान छोड़ के यूं ना भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इन लाइन के सहारे हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज कुछ सीखेंगे ट्वेल्थ के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ट्वेल्थ में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए वो क्या है। तो आइए आज सीखेंगे कि how to calculate number of sigma bond and number of pi bond in a organic compound। किसमें? हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो देखिए ध्यान से, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक का होगा तो उसमें कैलकुलेट करना कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो देखिए आइए, उनको कैलकुलेट करने से पहले एक बेसिक पॉइंट है, उस पॉइंट को ध्यान रखिए। इसको देखा है कहीं जिंदगी में? नहीं देखा है, कोई बात नहीं देखा तो इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। ये हुआ हमारा सिंगल बॉन्ड। अब देखिए इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये नहीं कि ये बॉन्ड का ब्याह हो गया है, डबल हो गया है, ये हो गया डबल बॉन्ड। और ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ये नहीं कि ब्याह होने के बाद एक बाल बच्चा हो गया है। तो सिंगल हो गया, डबल हो गया और ट्रिपल हो गया। तो अब देखिए कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो इसमें दोस्तों ये हम सीखते हैं कि चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल हो, तीनों में एक सिग्मा होते हैं। तीनों में सिग्मा कांस्टेंट वो और कितना होता है? एक सिग्मा होते हैं। एक में कुछ दे देते हैं स्टाइल मारने के लिए। कितना होते हैं? एक सिग्मा होते हैं। उनके बाद तीनों में सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, तीनों में एक सिग्मा होगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड में 0 पाई बॉन्ड, डबल में 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड। याद हुआ? सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड 1। एंड पाई बॉन्ड वेरी करता है। सिंगल बॉन्ड के केस में एक भी नहीं, डबल बॉन्ड के केस में एक, ट्रिपल बॉन्ड के केस में 2। तो दोस्त यही लाइन याद रखेंगे और यही पॉइंट के सहारे हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे? आइए पहला एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हमको कोई पूछे, क्या पूछे? कलम इस बीमार पड़ गई बा, ई मारकर चलता। अगर हमको कोई पूछे
कि CH ये वाला में कितना कितना पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो वो तो अंधा भी देख के बता देगा। तो भाई अंधा देखेगा कैसे, तो उसको अपना अनुभव से बता देगा। ध्यान से देखिए क्या बोले हैं, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, तीनों में पाई बॉन्ड एक ही होते हैं। तो एक सिंगल एक पाई बॉन्ड, एक सिंगल एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पांचवा यहाँ होगा, छठा यहाँ होगा, सातवां यहाँ होगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपका कितना हो गया, 7। पाई बॉन्ड तो दिख ही रहा है, सिंगल बॉन्ड में एक को नहीं होता, डबल बॉन्ड में एक होता है, तो डबल बॉन्ड यही ना है। तो अब पाई बॉन्ड कितना हो गया दोस्त, तो पाई बॉन्ड हो गया आपका 1। पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1। इसी तरह आप निकाल सकते हैं किसका, जैसे हम बोले कि छोटा सा इसका निकालिए, इसमें बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है। ये तो बकले लोग बता देगा कि डबल है ये नहीं है, ट्रिपल है ये नहीं है, चारों के चारों सिंगल है, सिंगल में सिग्मा बॉन्ड होते हैं और ये कितने हैं, 4। तो इसमें बोलेंगे 4 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया, दूगो। अब आइए थोड़ा भारी वाला नहीं, इससे थोड़ा वेट वाला एग्जांपल करते हैं। वो एग्जांपल देखिए क्या होता है, वो एग्जांपल ई होता है, जैसे पहल का देखिए, तोड़ तोड़ के सीखेंगे। ई का बनाए हम, बोलेगा बेंजीन, अरे बैल हो क्या, बेंजीन है नहीं, साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, इसको बेंजीन नहीं कहते हैं। आज से पहले भी कभी नहीं कहते, तो आज कैसे कह देंगे, ये बेंजीन है ही नहीं, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। कितना बोलेगा कि बेंजीन है, अब फिर क्या कहेगा बेंजीन नहीं है, पागल उगल हो क्या इसमें, फिर कहेगा मास्टर पगला गया है यार, बीच में वो गोला छोड़ दिया, तो दे दो। तो गोला कहाँ, गोला यहाँ दे देंगे, इसको बेंजीन कह देंगे, यहाँ दे देंगे बेंजीन कह देंगे, नहीं, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो आइए सीखते हैं। आइए आइए आइए, ये हुआ। उसके बाद देखिए, अभी देखिए हम सीखने जा रहे हैं, शुरू से स्टार्ट, यहां से सीखते हैं स्टार्टिंग से। अभी इनमें अगर कोई पूछे आपसे, क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ डबल देते हैं, यहाँ डबल देते हैं, यहाँ डबल देते हैं। ई हो गया आपका बेंजीन, ई क्या हो गया आपका बेंजीन। यही कंपाउंड को तो बेंजीन कहते हैं, कल भी कहते थे, आज भी कहेंगे, रात में भी कहेंगे, सुबह भी कहेंगे, कल शाम में भी कहेंगे, इसी को तो बेंजीन कहते हैं। तो देखिए जब इसको बेंजीन कहते हैं, अब इसमें क्या क्या है, इतना तो बचपन से ही जानते होंगे, जिस दिन जन्म लिए होंगे, कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कोई बताया था उस समय, तुम सुनता किसका होगा, तुमको कोई बताएगा। देखिए कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इतना तो बचपन से ही जानते हैं। जब कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस सारे के सारे जितना पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन के एटम। जब ये सारे के सारे कार्बन के एटम है, तो प्रत्येक कार्बन, ई कार्बन जो है, एक एक दो एक 3 बॉन्ड बनाया है, 3 बनाया है, तो एक यहाँ पे एच होगा। उसी तरह ये कार्बन 1 2 1 3, तो एक एच होगा। ये कार्बन 1 2 ऊपर 1 नीचे 3, तो एक एच होगा। ये कार्बन 1 1 2 ऊपर 1 नीचे 3, एक एच होगा। यहाँ भी उसी तरह एक एच होगा, यहाँ भी एक एच होगा। तो अब बहुत ही आसान हो गया, कैसे कि सिंगल बॉन्ड देख लेंगे कितना है, डबल बॉन्ड देख लेंगे कितना है। जैसे 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, 5 6। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा तो कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड का हो गया, 6 सिग्मा। 7 सिग्मा, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल, सिग्मा एक ही होगा। तो 6 गो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का हो गया 7 8 9 10 11 12। अब यहां से नहीं 13 कर देना, कैसे, आइए एक बार लिख देते हैं। सिग्मा एक हो गया, यहाँ हो गया एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। तो बताइए 2 2 4 2 6 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन के बीच का हो गया। फिर देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल है, 1 सिग्मा, सिंगल है 1 सिग्मा, 6 2 8 9 10 11 12। अभी तक बेंजीन के रिंग में 12 सिग्मा बॉन्ड तो आया है, अभी तक आया है, आगे क्या 13 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, नहीं 12 ही रहेगा। 12 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो दिख ही रहा है कि सिंगल बॉन्ड में एक को पाई बॉन्ड होता नहीं है भाई। जब होता नहीं है तब होता किसमें, डबल में होता है, ट्रिपल में 2 होता है। तो डबल में 3 गो दिख गया, 1 2 3, और इसमें 3 है, तो एक डबल में 1 पाई बॉन्ड, तो 3 में 3 गो। अरे नहीं, 1 रुपया में 1 गो, तो 5 अंक का दाम, 5 रुपया, वही बात हो गया। तो इसमें 3
पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब देखिए क्या पूछेगा इसी से भाई साहब, यहां ध्यान से सुनिएगा। अब क्या क्वेश्चन जो पूछेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है 12th में, वो बेंजीन में नहीं पूछेगा आपसे। वो या तो बेंजीन में नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ स्पेशल कंपाउंड होता है। जैसे देखिए एक में क्या करेगा ना, वो एक और बनाते हैं। ये क्या है, बेंजीन है नहीं है, बॉन्ड लग गया, अब तो बेंजीन हो गया। अब बेंजीन हो गया तो यहां से देखिए, यहां से बेंजीन के रिंग में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। कोई दिक्कत है क्या नहीं? तो कहेगा वो ये बेंजीन नहीं, इस पे एक और एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रुप OH ऐड कर दिया, इसका नाम होता है फिनोल। इसका नाम क्या होता है, फिनोल। तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया, वो कुछ नहीं किया। क्या किया भाई, ध्यान से सुनो। यहाँ की पोजीशन पे क्या था, H था, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 1 2 1 3 1 4 4 बनाया था। OH जब आया होगा तो 5 बन जाएगा ना, तो OH ऐसे नहीं आएगा, ये H यहाँ से हट गया होगा। जब ये H यहाँ से हट गया होगा तो 1 1 2 1 3 बॉन्ड बना है, H निकल गया, 4 गो था, एक H निकल गया, 3 गो बॉन्ड OH आ गया, तो H के जगह पे OH आ गया, तो अभी भी 4 हो गया ना, H हट के OH आ गया, 4 का 4 रह गया ना भाई, तो 1 2 1 3 1 4 बॉन्ड हो गया। कोई दिक्कत है क्या नहीं? बेंजीन के रिंग में 12 सिग्मा बॉन्ड था, जब ये OH नहीं आया था, यहाँ पे जब H होगा, यहाँ पे जब H होगा तो अभी कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, 12 सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत है क्या? हम H को क्या किए, H को OH में बदल दिए, H को किस में बदल दिए, OH में। तो अब हुआ क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है। यहां तक अभी भी आपका कितना होगा, 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत है क्या नहीं? लेकिन OH जो आया है, OH चलिए OH तो इससे लगा है, H के जगह पाया 12 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन O और H के बीच में भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है ना, यहाँ हो जाएगा 13 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। इसी तरह आपसे दूसरा कोई पूछ लेगा, दूसरा कोई भी पूछेगा तो उसको भी आसानी से बना देंगे। कैसे, ध्यान से इसको लिखिए, पहले लिख लिए, तो इनको मिटाते हैं, इनको रहने देते हैं। इतना तो पता है ना भाई, देखिए ध्यान से कैसे, ये रहा। इस बार क्या किए, ये बेंजीन का रिंग हो गया, यहाँ पे दे दिए हम CH3, यहाँ पे दे दिए CH3। इसका स्पेशल नाम होता है जिसको टॉलिन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टॉलिन। इसमें पूछेगा तो भाई ये बताइए, यहाँ पे जो CH3 वाला जो ग्रुप आया है, ई वाला ग्रुप आने से पहले यहाँ पे H दिख रहा है, H है, और इतना दूर में पहले से क्या होगा, 12 सिग्मा बॉन्ड तो होगा। उसके बाद 3 पाई बॉन्ड रहने दीजिए, 3 पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तक में 12 था, यहाँ कार्बन एक H, कार्बन H के बीच में 13 14 15, यहां तक में 12 था, यहां भी 12 है, तो H के जगह पे CH3 आ गया। तो C के पास H3 है तो अलग है ना, CH3 आया है, तो यहां से यहां तक में कितना हो गया, 12, एक ये 13 14 15, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया भाई, 15। इतना नहीं समझ में आता है, क्या हुआ ध्यान से सुनिए। CH3 ग्रुप क्या किया है, H को हटा के यहाँ पे आ गया है CH3। तो H जब था इतना दूर में 12 होता था, तो H के जगह पर आ गया, अभी भी 12 है, लेकिन जो आया है इसके पास 3 एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड है, तो 12 3 15 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अब डायरेक्ट बनाएंगे, बेंजीन के रिंग से देख लेंगे कौन सा ग्रुप लगा है, वो ग्रुप जो लगा होगा जिस बॉन्ड से, उस बॉन्ड को कलेक्ट करते हुए 12 सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद जो देखेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड। जैसे एक दो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक और बड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, ये लो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। कोई दिक्कत है क्या नहीं? अभी ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ सब जगह एक एक H होगा तो 12 सिग्मा होगा। तो हम क्या किए, ई वाला H को हटा के यहाँ दे दिए C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इसका नाम होता है। इसमें क्या है भाई, कुछ नहीं है, यहां से H को हटा के ये वाला ग्रुप को लाए हैं, H को हटा के ये वाला ग्रुप को लाए हैं, तो H को हटा के ये वाला ग्रुप को लाए हैं ना, तो उसको रहने दीजिए। लेकिन जहां से H हटा होगा इतना दूर में कितना होगा, इतना दूर में 12 सिग्मा बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, 13 सिग्मा बॉन्ड, 13 हुआ, 14 सिग्मा बॉन्ड हुआ, यहाँ एक 15, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 15 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड का संख्या देख लीजिए ध्यान से, चेंज हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3, एक यहाँ भी तो है डबल में, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड में 4 पाई बॉन्ड। उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बोर्ड में छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछेगा इनसे, अगर पूछेगा भी तो हम उम्मीद नहीं,
आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। ओके गाइज, बाय बाय।